ओके। तो पहला पहला वाला सीक्रेट है आपकी लिमिटिंग बिलीफ। मनी के बारे में आपके अंदर क्या विश्वास है? अगर आप चार्टोमेटर में लिख सकते हो तो और भी अच्छा है। मानती, आपको वॉल्यूम आ रही है कि मनी के बारे में जब भी आपकी मनी की बात चलती है तो आपका दिमाग में क्या थॉट आती है? जैसे कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, पैसा बहुत हार्डवर्क से आता है, या पैसा आजकल की दुनिया में बहुत इतना महंगाई बढ़ चुकी है तो पैसे को सेव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। आपके अंदर वो क्या थॉट है, जिस थॉट को आप बार बार रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस करते करते ही वो आपकी कोर बिलीव हो चुका है, जिसके बदले, हाँ, सेविंग। ओके, आप सेविंग नहीं कर पाते हो, मतलब पैसा आता है वो टिकता नहीं है, वो चला जाता है। ओके, और भी बताओ। यस, और भी आपका कोई और भी बिलीव हो तो भी आप बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या बिलीव है। जैसे कि पैसे को अर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है, और पैसे को मैनेज करना, ज्यादा पैसे होने से बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकती है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, ज्यादा पैसे होंगे तो लोग मांगेंगे, या चोरी हो जाएगी। मेरे पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। मैं चाहे जितना भी, मतलब जब भी पैसे के बारे में आप सोचते हो तो आपको लगता है कि कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो तो आपको लगता है अरे मेरे पास कमी ही है। हाँ, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, मैं आपकी चार्ट विंडो को देख रही हूँ। ओके, पैसे पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, वाओ। पैसे रुकता नहीं है, पैसे मेहनत से कमाया जाता है। पैसे कमाने के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ आना चाहिए। पैसे से पैसे से पैसा, हाँ, पैसे आता है, हाँ बिल्कुल। ये सब कुछ, क्या ये सच है? क्या आपने ये सारी चीजें जो भी आपने आपके अंदर है, क्या ये सच है? अगर ये सच होता तो ये सबके लिए सच होता, है ना? अगर ये सच होता तो सबके लिए सच होता। लेकिन आपके लिए सच है, लेकिन और किसी के लिए तो सच नहीं है ना। वो तो आराम से पैसे बहुत आराम से कमाते हैं। एक एक मिनट में कितना कितना करोड़ों रुपीस वो कमाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कमाते? हम कमाते नहीं है क्योंकि हमारे अंदर वो लिमिटिंग बिलीव हमने स्टोर करके रखा है। मैं लिमिटिंग बिलीव को एक बहुत ही आसान भाषा से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप एक मोबाइल को देखो। मोबाइल में कोई एक कोई एक एप्लीकेशन है, कोई एक अम, मान लो कि आपकी मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रही है, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बहुत सारी आपके अंदर एप्लीकेशन भर चुका है, जिसके लिए आपकी मोबाइल बार बार हैंग हो रही। आप उसको क्या करना चाहोगे? उसको उसको क्या करना होगा? उसको फॉर्मेट करना होगा, उसको रिप्रोग्रामिंग करना होगा, है ना? उसको रीओआर करना होगा, है ना? तो उसके लिए आपको क्या, जैसे ही मोबाइल बार बार हैंग होती है और आपकी मोबाइल स्पीड से नहीं चलती है, उसी तरह आपके लाइफ में अगर मनी के इशू है, चाहे जो भी एरिया में हो, वो आपकी लिमिटिंग बिलीव है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गलत प्रोग्रामिंग है। जब जब आप उन प्रोग्रामिंग को रीओआर करोगे, उसको उसको चेंज करोगे, उसको रिफ्रेम करोगे, तभी वो न्यू चीजें आएगी। आप अंदर में वही वही चीजों को पकड़ कर रखते हो, इसलिए बाहर की दुनिया वही चीजें ही आपको दिखाई देती है। तो कौन उसको चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप हो। तो पहले आप अपनी इस प्रोग्राम को चेंज करना होगा, है ना? तो पहले, जैसे कि आप जो भी इनकम करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में पैसे को भी सेव करना चाहते हो, पहले आप अपनी दिमाग में चेंज करो। आपकी इनकम पहले आपकी दिमाग में होती है कि मुझे कितना कमाना चाहिए, मुझे मेरे पास हर मंथ कितनी होनी चाहिए। पहले आपकी दिमाग में होनी चाहिए, बाद में आपके पास वो इनकम आता है। सच है ही या झूठ है?
इज इट ट्रू? पहले आप अपने माइंड में इंटेंशन तो सेट करो, एक रखो तो, कि मुझे ये ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तभी आपके पास वो, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आप आ, कल सुबह की नाश्ते में आप बनाना चाहते हो कि मुझे डोसा बनाना है ना? तो उस डोसे के लिए आज अपनी माइंड में उस प्रिपेयर करोगे कि नहीं, मुझे मुझे चावल को भिगाना है, मुझे ऐसे, मुझे जो डोसे की जो भी सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आप पहले से ही आपको दिमाग में वो सेट करना होगा, तभी कल सुबह आप डोसे को बना पाओगे। उसी तरह आप अपनी लाइफ में पैसों के लिए जो भी पुरानी थॉट है, इसको पता नहीं, सभी लोगों को पता नहीं, लेकिन जो भी लोग हीलिंग में लाइन में आते हैं, ये सारी चीजों को सीखते हैं, उनको ही पता है। पहले आप अपने दिमाग में क्या थॉट है, क्या बिलीव है, क्या ब्लॉकेज है, अगर आपने उसको ही पहचान लिया, तो उसको ही रिलीज कर दिया, उसको ही रिफ्रेम कर दिया, उसको ही चेंज कर दिया, तो आपके लाइफ में वो सारी चीजें आ जाएगी जो आप चाहते हो। और आपका ड्रीम है, आपका डिजायर है कि मैं मंथली इतनी सारी पैसे कमाऊं, इसको सेव करूं। मेरा वैसे है कि मैं यहाँ यहाँ घूमने जाऊं, है ना? तो पहले आप अपने दिमाग में उसको क्लैरिटी लाना होगा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ चीजें करनी है। और जो भी पुरानी पैटर्न है उसको रिलीज करते हुए न्यू पैटर्न को डेवलप करना है, न्यू पैटर्न को इंस्टॉल करना है, तभी आपके लाइफ में वो सारी चीजें कर पाओगे। रेडी है? पहला लेसन आपने सीख लिया कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखना, ताकि मुझे भी अच्छा लगा कि आप कुछ ना कुछ ग्रहण, आपने कुछ ना कुछ सीखा। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए, मैं आपको एक स्टोरी बनाती हूँ। पहला लेसन हो गया, बहुत सारी पढ़ाई हो गई। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, मेरी स्टोरी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मतलब मेरी 22 ईयर में मेरा हरा शादी हो गया था। और उसके, मैं पढ़ाई में इतनी भी अच्छी भी नहीं हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं अभी आपको जो भी टूटी फूटी हिंदी बोल रही हूँ ना, वो मेरी प्रैक्टिस के वजह से। लेकिन मेरे माइंड में था, शादी के बाद एकदम ससुराल में आ गई, बहुत सारी जिम्मेदारी यहाँ करना है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन के बावजूद मैंने अपने लाइफ में चैलेंजेस को भी फेस किया। मतलब मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रही और सैडनेस में मैं थी ना, जिसके कारण मेरी हेल्थ के इशू बहुत हो गए। मैं अपनी रियल स्टोरी में आपको बताती हूँ, सच में, है ना? मैं इस लाइफ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि परमात्मा ने मुझे क्यों ऐसी लाइफ दिया, वैसे क्यों ऐसे पार्टनर दिया, कि क्यों मुझे ये ससुराल दिया, क्यों मुझे ऐसी जगह में मेरी इन लॉज दिया, मेरे ससुराल क्यों ऐसा हुआ। मतलब बहुत सारी क्वेश्चन है, हमेशा मैं कंप्लेन की मोड में चलती रहती हूँ, चलती रहती थी, अभी नहीं, सॉरी। लेकिन इसके कारण मैं अपनी हेल्थ को खराब कर दिया, रिश्तों को भी खराब कर दिया। और हेल्थ में इतना ज्यादा परेशानियां मुझे आती थी कि हर रोज, मतलब हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। क्यों, किस लिए? मेरे माइंड में वो सारी प्रोग्रामिंग थी कि ये इन लॉज लोग खराब होते हैं, मतलब वो कभी भी एक लड़की को अपना मानते ही नहीं है, है ना? मैं बहुत सारी, मैंने अपने अंदर थॉट को मैंने भरा रखा कि वही थॉट है, वही सच है। लेकिन जब मैं इस हीलिंग लाइन में आई, अपने आप को हील किया, तब मेरे हेल्थ पहले तो ठीक हो गया। जो भी डॉक्टर के पास बहुत सारे पैसे में इन्वेस्ट करती थी, पैसे खर्च करती थी, वो कम हो गया। और रिश्तों में मुझे जो भी लोगों के साथ मुझे डर लगता था, उनके साथ बात करना मैं पसंद नहीं करती थी, सच में। मैं लोगों के साथ बात करना मैं पसंद नहीं करती थी, मुझे लगता है कि क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं अपनी सच्चाई में आपको बताती हूँ। और अभी वो लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उनको पसंद करती। मतलब रिश्ते में कितनी सुधार आ चुकी है, मेरी लाइफ चेंज हुई है। और मैं जो, मेरे माइंड में था कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगी, मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊंगी, है ना? जो भी लोग मुझे जानते हैं बचपन से, या जो भी मेरी स्टोरी जानते हैं, वो सच में जानते हैं कि मैं जो अभी जो भी बता रही हूँ वो बिल्कुल ही प्योर है, सच है ना? और उसके बाद मेरी लाइफ में मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ कमाऊं, कुछ ना कुछ करूं, मुझे तो करना ही करना है, मेरे माइंड में था कि मुझे करना है।
और उसके कारण मेरे माइंड में वो था, इसलिए परमात्मा की कृपा से मेरे लाइफ में वो सारे अपॉर्चुनिटी आए। हीलिंग आया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, वो रेकी माँ आए, बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आए। और मैं उस पर एक्शन भी लिया। जब तक मैं एक्शन नहीं लेती तब तक मैं वही सिचुएशन में, मतलब 5 साल जो भी वही मेरा मेरा सिचुएशन था, आज भी वही होता। तो कहीं ना कहीं मैं सड़ रही होती बिस्तर में वो सारे परेशानियों को लेकर। लेकिन मैंने अपने ऊपर एक्शन लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस जिंदगी को नहीं चाहिए, मुझे जीना है। अगर मुझे जीना है तो खुलकर जीना है, और हंसकर मैं हर एक लाइफ को, हर एक दिन को मुझे बिताना है। हर एक दिन को मुझे एंजॉय करना है, ना ही कि हर एक दिन को मुझे काटना है। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे मेरा हर दिन मैं कैसे काटूं, इस लाइफ को मैं कैसे काटूं। लेकिन अभी मैं हर एक पल को मैं जी रही हूँ। नहीं, मुझे इस पल में जीना है, इस पल में मुझे खुशी को एंजॉय एक्सपीरियंस करना है, एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करना है ना। क्योंकि मैंने, इस सच में ये रियल स्टोरी है, और मैंने अपने ऊपर एक्शन लिया। मैंने अपने आप को माइंड में रखा, एक क्लैरिटी रखा, नहीं मुझे ये सब कुछ करना है। और जब मैंने ये ऐसे सोचा तो यूनिवर्स में, मेरे इस लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए। नहीं तो आप कैसे कैसे लोग, मैं आपको कैसे जानती हूँ। आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से। अगर आपके लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रही है ना, तो पहले आप उसको एक्सेप्ट करो, और यूनिवर्स को पूछो, यूनिवर्स प्लीज मुझे शो मी द गाइडेंस, मुझे पाथ दिखाओ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये सब कुछ चीजें करना है, मुझे लाइफ में पैसे कमाना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, पूरे रिश्तों के साथ मुझे जीना है, ना कि अकेले में जीना है ना। और देखना क्या लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएगी। और ये सब कुछ हुआ पता है कैसे? जब मैंने अपने खुद के ऊपर एक्शन लिया, और कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लिया। तो ये तो मेरी सक्सेस, ये तो अगर मैं कर सकती हूँ, अगर कोई एक लड़की जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश सही से नहीं आता है, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? अगर वो महीने में 10,000 से ऊपर भी कमा सकती है तो आप क्यों नहीं है? आप भी कर सकते हो। पहले आप अपने खुद के साथ खुद को विश्वास करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी आपके लाइफ में परमात्मा आपको वो सारी चीजें देगी, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया मेरी स्टोरी। आई होप आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिलेगा। और उसी को ही आप लेकर चलो कि नहीं, अगर इस लेडीज का हो रही है तो मेरा भी होगा। मैं भी आगे भी जाऊंगी, मेरे हेल्थ भी ठीक होगा, मेरे रिश्तों में भी अमेजिंग सुधार आ जाएगी, मैं भी पैसे भी कमाऊंगी, मैं भी, मेरा भी नेम होगा, मैं भी आई लाइफ में ग्रोथ को, सक्सेस को एक्सपीरियंस करूंगी। कौन कौन रेडी है? बोलो, चैट विंडो में लिखो कि यस आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। यस आई एम रेडी। पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस आई एम टेकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं, जब जब आप जिम्मेदारी लेती हो तो आपके पास वो पावर आती है, आप दूसरों को कंप्लेन नहीं करते हो। तो आज से मैं आप सभी से एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि प्रॉमिस करो, आज से अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी है तो ना ही आप अपनी पेरेंट्स को, या अपनी इन लॉज को, या अपनी पार्टनर को, या अपनी बच्चों को, या अपनी पड़ोसियों को, या अपनी अपनी अनसिस्टर को भी कंप्लेन करोगे। नो कंप्लेन। एनफ हो गया, बहुत हो गया ऐसे कंप्लेन वाली जिंदगी को जीते हुए। आज से नो कंप्लेन। जो भी हो रही है मुझे एक्सेप्ट करना है, और मुझे अपने ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। कौन कौन रेडी है अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए? प्लीज सब लोग अगर रेडी हो तो यस करना, ताकि जब आप यस लिखते हो ना तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाती है, यस कुछ अच्छा होने वाला है मेरे लाइफ में। सब लोग यस लिखो कि यस आई एम रेडी। आज से नो कंप्लेन, नो रिग्रेट, नो जजमेंट, ओनली 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 एक्सेप्टेंस एंड टेक एक्शन। कौन कौन रेडी है? यस। सोनिया जी रेडी है, पिंकिल जी रेडी है, सालू जी भी रेडी है, और कोई रेडी नहीं है? मीरा रेडी नहीं हो क्या? हाँ, मालती भी रेडी है, वाओ। मंजू दी, क्या आप रेडी नहीं हो? भानु, आप रेडी नहीं हो? लिखो। जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना, उतनी आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहेगा।
आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट होना है। वो सारे न्यूरॉन ना वो सो गए हैं, उसको एक्टिवेट, उसको जगाओ। अरे भाई, वही न्यूरॉन आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आएगी। उसको प्रोग्रामिंग करना होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, है ना? ओके। मैं भी रेडी मजा आ हूँ। रहा है सभी कौन को? है लालो मामा? कौन है लालो? मैं भी रेडी हूँ, लेकिन यार इस पे ना लिखना नहीं आता है मुझे जूम में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हाँ आप दिल से रेडी हो तो ये भी अच्छी हाँ बात है। लालो थैंक यू मामा, सो ये मच फॉर ऑप्शन रिसीविंग। मुझे नहीं मिल रहा है एक्चुअली, जहाँ पे लिखना है चैट बॉक्स में, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं। आप सभी को मजा आ रहा है? तो कौन चलिए, है ना? पहला लेसन आपने हाँ सीख लिया है कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। अगर आपके लाइफ में अभी जो भी एरिया में आपको स्ट्रगल या जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लिमिटिंग बिलीफ बैठा हुआ है, जिसके कारण आप वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो उस लिमिटिंग बिलीफ को आप पहले पहचानो, उसको चेंज करो, उसके ऊपर एक्शन लिया करो। एक्शन लेना तो जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचते हो, विजुअलाइज करते हो और आपका काम होता है, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लिखा हुआ है एक्शन, टेक एक्शन। एक्शन लेना भी जरूरी है। सभी को मजा आ रहा है? पहला सीक्रेट जो भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको 3 सीक्रेट बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल ही लाइफ चेंजिंग है। अगर आप उसको प्रयोग करोगे, आपके लाइफ बिल्कुल ही ट्रांसफर हो जाएगी। पहला लेसन मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। क्या आप रेडी हो? आप भी प्रॉमिस करो कि मैं भी अपने लाइफ में प्रॉमिस करती हूँ उसको प्रयोग करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। ओके, आई होप सब लोग प्रॉमिस कर चुके हैं, यस रेडी लिख चुके हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा लेसन के लिए, दूसरी सीक्रेट के लिए, क्या आप एक्साइटेड हो दूसरा सीक्रेट जानने के लिए? दूसरा सीक्रेट है आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी। समझ में आ रही है? एनर्जी ऑरा मतलब क्या है? आप जो भी रेकी से रेकी में हमें बोलती है एवरीथिंग। रेकी मीन्स रेकी, एक जापानीज वर्ड होती है जिसका मतलब रे, यूनिवर्स की एनर्जी। आप चाहो मानो या ना मानो, वो यूनिवर्स की एनर्जी ही हमारे अंदर होती है और चारों तरफ ही होती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ब्रह्मांड में सब कुछ ही एनर्जी है। आपकी थॉट भी एनर्जी, आप एनर्जी है, मोबाइल एनर्जी, ये वाईफाई भी एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जो भी इमोशन फील करते हो वो भी एनर्जी है। तो ऑरा क्या है? मैं आपको ऑरा के बारे में, ऑरा, ऑरा होती है ये कि ऑरा आपके शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। अगर आप सोचते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो आपकी ऑरा, ऑरा खराब हो जाती है ना? अगर आप चिंता में होती हो, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी और कंप्लेन या आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो आपकी ऑरा, ऑरा बहुत ज्यादा खराब होती है। जिसके कारण आप यूनिवर्स को वो मैसेज, वो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो कि यूनिवर्स, मैं ऐसी भी हूं, मैं ऐसी ही हूं। और इसके कारण आप जैसे हो वही चीजें आपके लाइफ में आती है। अगर आप दुखी हो, तो दुखी करने वाले वो न्यूज, वो लोग, वो परिस्थितियां आपके लाइफ में आती है, क्योंकि आप ही उसके लिए जिम्मेदार। आप उस फीलिंग को फील करते हो। जब कोई, मैं ऑरा के बारे में एक छोटी सी बहुत ही आसान भाषा में, अगर आप सब लोग ना वीडियो ऑन कर सकते हो, मुझे और भी मजा आएगा, क्योंकि मैं खुद को ही वो ही देख रही हूँ, खुद को, खुद के साथ ही मैं बात कर रही हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई, अगर किसी का कोई मजबूरी है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी लेकिन जब आप, हाँ, लेकिन जब आप वीडियो ऑन करते हो ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑरा के बारे में मैं एक सिंपल भाषा में बोलती हूँ। देखो, अगर आपने देखा होगा कोई कोई पर्सन, बहुत ज्यादा दुखी इंसान, मतलब सैड वाला, कंप्लेन करने वाला, मतलब हर चीज में बहुत ज्यादा कंप्लेन करने वाले वो पर्सन अगर एक रूम में आ जाती है, तो पता नहीं आपका मन अगर खुश भी होता है तो आप दुखी फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता है ना सभी के पास, सभी के साथ? आई होप सभी के साथ होता है। जैसे कि आप क्राउड, आपको बहुत खुश और एक्साइटेड होते हुए आप किसी भी जगह में जाते हो, शादी में जाते हो, है ना? लेकिन शादी में आते ही आपको क्या करना होता है? आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप, आपका मन अच्छा नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ एनर्जी में वाइब्रेट करते होंगे। और सभी की एनर्जी जब आप अपने अंदर
एक्सेप्ट करते हो तो क्या होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको सैड फील होती है। ऐसा नहीं है कि और भी ज्यादा मतलब अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर में आ जाती है तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, आपकी फिजिकल बॉडी में भी पेन आ जाती है ना। तो ऐसे होती है ऑरा। अगर आप सोचो, अगर आप बहुत अच्छा फीलिंग में रहते हो, जैसे कि हैप्पी रहना, पॉजिटिव को फील करना, सेटिस्फाई को फील करना, हमेशा एक्साइटमेंट को फील करना, हमेशा एक मतलब बहुत खुशी अनुभव करते हो, जैसे कि छोटे बच्चा, एक छोटी सी 1 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या कोई दुख है, कोई चिंता है? नहीं है। इसीलिए उनके फेस में हमेशा स्माइल बन रहती है। जब भी उस बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करते हो ना, तो आपका मन भी, चाहे आप जितना भी स्ट्रेस हो, आपका मन एकदम, दिल भी एकदम खुश हो जाते हैं, आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। इसलिए जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हो तो वो एनर्जी आप ट्रांसफर करते हो, उस क्लास के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑरा अच्छी है, वो बहुत अच्छी एनर्जी में अभी वाइब्रेट कर रही है, इसलिए आपको भी वो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तो आज आप अपनी अंदर में आपकी ऑरा क्या फील हो रही है, आपके ऑरा में कौन सी एनर्जी स्टॉक है। अगर आप सैड, कंप्लेन, चिंता या कोई भी परेशानी को आप फील करते हो तो वही चीजें आपके लाइफ में आती है। अगर आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हो और ही फील करते हो, अरे क्यों नहीं हो रही है, कब होगा, ऐसा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होती है, वही चीजें आपके लाइफ में आती है। और आपके लाइफ में वो सारी चीजें जो नहीं होना चाहिए वो होती है। लेकिन जब आपकी ऑरा में विश्वास होती है, ट्रस्ट होती है और समृद्धि होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो आपका लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आना शुरू हो जाती है। और मनी रेकी का काम यह है कि आपको, मनी रेकी क्या करती है, मनी रेकी भी एक दिव्य ऊर्जा है। ब्रह्मांड में वो ऊर्जा हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसलिए तो ब्रह्मांड में सभी के पास मनी है ना। मैं आपको मनी रेकी की ऊर्जा की एक्सपीरियंस भी कराऊंगी, लेकिन ये हमारा ये सेशन अभी खत्म होने वाला है। अभी कितने मिनट, अभी 6 मिनट बाकी है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो प्लीज आप सब लोग फिर से ज्वाइन कर देना, और भी बाकी है, हम एक और सीक्रेट को जानेंगे, उसके बाद मैं आपको मनी रेकी का एक्सपीरियंस भी कराऊंगी, है ना। तो पहले आप अपनी ऑरा को कैसे क्लींज करना है। और मनी रेकी क्या करती है ना, सिर्फ जब आप मनी रेकी सीखते हो, मनी रेकी के अटूनमेंट लेते हो, तो वो एनर्जी आपके अंदर इंस्टॉल होती है, आपके सातों चक्रों में शक्तिपात दिया जाता है, और जिसके कारण आपके अंदर में, आपकी डीप लेवल में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में वो सारी पुरानी जो भी लिमिटिंग बिलीव, आपकी ऑरा में जो भी सारी ब्लॉकेजेस है, वो सब कुछ रिलीज करते हुए आप एक मनी, यूनिवर्सल मनी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहते हो, जिसके कारण जो भी लोग मनी रेकी सीखते हैं या उनको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लाइफ में भी मनी का फ्लो आना शुरू हो जाती है। और सच में ये होता है, मेरे लाइफ में तो हो रही है। इसीलिए तो मनी रेकी मैंने 1 साल किया था, 1 साल मैंने ने किया था, उसके बाद मेरे मनी में, मेरे जीवन में मनी का फ्लो आना शुरू हो गया। और अभी मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने ये, इसमें मैंने, मेरे लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आ रही है तो मैं लोगों को भी सिखाऊंगी। इसलिए मैं आपके लाइफ में आज आपके लिए ये मनी रेकी का कोर्स लेकर आ रही हूँ, है ना। समझ में आया? 2 सीक्रेट, पहले तो आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करोगे, दूसरा आप अपनी ऑरा के ऊपर काम करोगे। जो भी आपकी एनर्जी, जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, दुख या चिंता हो रही है, तो आपको ऐसा सोचना होगा कि मेरी ऑरा अभी गलत है, मेरी ऑरा में अभी नेगेटिविटी है, उसको मुझे चेंज करना है। तो तुरंत अपनी थॉट को चेंज करना, आपकी ऑरा भी चेंज हो जाएगी। और ऑरा को चेंज करने के लिए बहुत सारी टूल्स, टेक्निक भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप उसको प्रयोग करते हुए आपकी ऑरा को ठीक करोगे। नहीं तो आप ऐसे ही अगर उसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो ऐसे ही लाइफ 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगी, है ना। तो चलिए, आज हमारे, हमने 2 चीजें सीखा है। और तीसरा चीज है, तीसरी सीक्रेट है अफर्मेशन एंड मेडिटेशन। क्या आप रेडी हो इसको सीखने के लिए? तीसरा सीक्रेट, मैं मैं मेरी क्लास में, आप सब लोग मेरे साथ से जुड़े हुए हो, तो मैं हमेशा अफर्मेशन और मेडिटेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि जब आप अफर्मेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग होती है। अफर्मेशन
जब आप अफर्मेशन, ऐसा होता है कि मैं, आप पूछोगे कि मैं तो हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, मेरे लिए काम नहीं, क्यों कि नहीं करती है? मैं तो हर रोज अफर्मेशन करती हूँ, चलते फिरते भी मैं अफर्मेशन करती हूँ, क्यों मेरे लिए वो काम नहीं क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाते हो, मेडिटेशन क्या होता है ना, आपकी दिमाग एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होती है उस टाइम। जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड का द्वार एकदम ओपन हो जाती है ना? तो उसी टाइम जब आप अफर्मेशन को इंस्टॉल करते हो या अफर्मेशन को वो हिप्नोसिस मोड में आप देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजों को सच मानकर आपके लाइफ में वो सारी चीजें लेकर आएगी। इसलिए ये मनी रेकी के सेशन में आपको पूरी तरह डीप मेडिटेशन में आपको लिया जाएगा। और कुछ नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं। ये सिर्फ आपको आपको साधना करनी होगी, मतलब पूरी तरह कंसिस्टेंसी। एक दिन भी आपको मिस नहीं करना होगा। सिर्फ दिन में 12 मिनट, 12 मिनट का आपको $1 मेडिटेशन दिया जाएगा, और उसके साथ आपको सिंबल भी दिया जाएगा। और इस सिंबल, उस मेडिटेशन के अंदर जो भी अफर्मेशन आपको दिया जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसको सच मान लेगा। जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मेरे जीवन में पैसों का फ्लो बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे अमेजिंग अफर्मेशन जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह उसको सच मान लेगा, और जिसके कारण आपके लाइफ में सच में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हम लोग ये मनी रेकी में ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, ये सीक्रेट। अगर आप मनी रेकी भी नहीं भी कर रहे हो, तो सिर्फ आप ना मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाकर उस अफर्मेशन को बार बार मनी मन दोहराना, मनी मन उसको दोहराना, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान ले। बार बार उसको उसको क्रिएट करना, बार बार उसको, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो पुरानी, जैसे पुरानी कचरा पड़ी हुई है, उसको रिपीटेशन, एक तो आपने क्लींजिंग किया, उसके ऊपर हमारी न्यूरॉन कैसे रिप्रोग्रामिंग होती है हमारे ब्रेन में, वो 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, है ना? और जब आप उस न्यूरॉन में पुरानी पैटर्न, वो सारी लिमिटिंग बिलीव, जैसे कहीं ना कहीं आपकी बचपन में स्टोरी हुआ करता था, आपकी बचपन में स्टोरी आपने सुना है कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, पैसे को हमेशा हमेशा बचा कर रखना चाहिए, पैसे को खर्च करने से पैसे कम हो जाती है, पैसे आते हैं तो टिकते नहीं है, ज्यादा पैसे कमाने से आपको लोग मतलब आप ग्रीडी हो जाओगे, आपको आपके लाइफ में, मतलब पैसे आने से ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप पैसे से ही रिश्ते खराब हो जाती है, पैसे ही सभी जड़ों का काम है, सभी खराब का काम है, ये जो भी आपने सुना है, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर पड़ी हुई है, जिसके कारण आपके लाइफ में वही सब कुछ हो रही है जो आप नहीं चाहते हो। और उसको चेंज करने के लिए वो सारे न्यूरॉन में, आपकी सेल्यूलर लेवल में, आपके हर एक सेल में वो सारे इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप उस पर काम करते हो डीप लेवल पर, उसको रिपीटेशन रिपीटेशन से उसको रिप्रोग्रामिंग करते हो, तो आपके लाइफ में वो सारी चेंजेस आ जाएगी। और सच में ये होता है, बहुत मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपको छोटा कम, मतलब कम लग रहा होगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग, मैं जब इस हीलिंग लाइन में आई थी, मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, लेकिन अभी इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरी तरह एकदम रेडी है, और सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अपने लाइफ में उस इस लाइफ को जीना चाहते हैं, इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। और इसलिए ऋतुमती अपने एक आप मिनट। को। हाँ जी। ऋतुमती मैं चलते चलते सुन रही हूँ, मैं क्यों चलते चलते सुन रही हूँ मैं, ठीक है, तो रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी।